नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों पर गहराई से नजर डालेंगे जो एक खास व्रत के बारे में बताते हैं, योगिनी एकादशी। जी, ये आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष मतलब जब चांद घट रहा होता है उस पखवाड़े की 11वीं तिथि जी। एकादशी को आती है। और इन स्रोतों में जो मुख्य दावा है वो ये कि ये व्रत सभी तरह के पापों को खत्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है। हाँ, और एक बहुत ही अनोखी तुलना भी की गई है इन विवरणों में। इसका पुण्य फल कहते हैं 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। 88,000, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, ये शायद उस समय में, जैसा ये स्रोत दर्शाते हैं, धार्मिक कामों और दान के बहुत ज़्यादा महत्व को दिखाता है। ये विवरण बताते हैं कि ये व्रत रोगों से, दुखों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो चलिए, इन स्रोतों के आधार पर इसकी कथा क्या है, इसके फायदे क्या बताए गए हैं और विधि क्या है, इसे थोड़ा समझते हैं। कहाँ से शुरू होती है ये कथा? इसकी शुरुआत होती है अलकापुरी नाम की नगरी से। वहां के राजा थे कुबेर, जिन्हें शिवजी का भक्त बताया गया है। अच्छा, कुबेर, धन के देवता। जी, उनके यहाँ एक सेवक था, हेममाली। वो एक गंधर्व था। गंधर्व मतलब देवलोक के गायक या सेवक, समझ लीजिए। ठीक है, तो हेममाली का क्या काम था? उसका काम था रोजाना मानसरोवर झील जाना और वहां से शिवजी की पूजा के लिए कमल के फूल लाना। ये उसका रोज का नियम था। एक तय जिम्मेदारी। फिर क्या हुआ? तो हुआ यूं कि विवरणों के हिसाब से एक दिन हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ था और वो उसमें इतना मग्न हो गया कि फूल लाने का अपना काम ही भूल गया। पूजा के लिए देर हो गई। ओ, और राजा कुबेर को यह बात पता चली होगी? हाँ, और उन्हें बहुत गुस्सा आया। जानकारी के अनुसार कुबेर इतने नाराज हुए कि उन्होंने हेममाली को श्राप दे दिया। श्राप? किस बात का? श्राप दिया कि वो पिशाच योनि में चला जाए, मतलब एक तरह से प्रेतात्मा बन जाए, कष्ट भोगे और अपना वो दिव्य गंधर्व रूप खो दे। ये तो काफी कठोर सजा लगती है, सिर्फ कर्तव्य भूलने पर। फिर हेममाली का क्या हुआ? बेचारा। श्राप लग गया तो वो बहुत दुखी होके जंगलों में भटकने लगा। शरीर भी शायद विकृत हो गया होगा। वहीं भटकते हुए उसकी मुलाकात हुई ऋषि मार्कंडे से। मार्कंडे ऋषि? जी। हेममाली ने अपनी पूरी दुख भरी कहानी ऋषि को सुनाई। ऋषि को उस पर दया आई और उन्होंने उसे इस श्राप से मुक्ति का एक उपाय बताया। और वो उपाय? यही योगिनी एकादशी व्रत था। बिल्कुल। ऋषि ने उसे कहा कि तुम आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो, पूरे विधि विधान से। हेममाली ने वैसा ही किया। और फिर क्या हुआ व्रत करने से? और जैसा कि इन लेखों में बताया गया है, व्रत के प्रभाव से उसका श्राप मिट गया, पाप नष्ट हो गए, वो अपने असली गंधर्व शरीर में वापस आ गया और स्वर्गलोक चला गया। अच्छा, मतलब व्रत ने श्राप काट दिया। तो ये कहानी एक तरह से व्रत के असर को दिखाती है, जैसा ये स्रोत दावा करते हैं। इसके और क्या क्या लाभ बताए गए हैं इन विवरणों में? पापों का नाश तो है ही। हाँ, पाप नाश मुख्य है। इसके अलावा ये जानकारी ये भी देती है कि ये व्रत रोगों से मुक्ति दिलाता है, शारीरिक कष्टों से। शारीरिक कष्ट भी? जी। और जीवन में शांति और समृद्धि लाने वाला भी बताया गया है, यहाँ तक कि मोक्ष का रास्ता खुलने वाला भी। मोक्ष भी? मतलब ये सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं? नहीं, एक दावा ये भी है कि इससे पिछले जन्मों के जो दोष या पाप होते हैं वो भी मिट जाते हैं। तो ये तो मतलब शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर स्तर पर शुद्धि की बात हो गई इन स्रोतों के अनुसार। इसकी विधि क्या है, कैसे किया जाता है ये व्रत? इसकी तैयारी असल में एक दिन पहले दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। अच्छा, दशमी को क्या करना होता है? उस दिन कहा गया है कि एक समय ही भोजन करें, और वो भी सात्विक, मतलब जिसमें प्याज, लहसुन, मांस मछली वगैरह ना हो, बिल्कुल सादा। ठीक है, सात्विक भोजन दशमी को। फिर एकादशी के दिन? एकादशी को सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेना होता है कि मैं ये व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और खाने पीने का क्या? उस दिन या तो पूरी तरह निराहार रहने को कहा गया है, मतलब बिना कुछ खाए पिए, या फिर अगर वो संभव न हो तो फलाहार, यानी सिर्फ फल खाकर। पूरे दिन? और पूजा? हाँ, पूरे दिन। साथ में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है और उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, इसे महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये व्रत खत्म कब होता है? व्रत का पारण
मतलब व्रत खोलना, वो अगले दिन होता है, द्वादशी तिथि को। द्वादशी को कैसे खोलते हैं व्रत? विवरणों के अनुसार पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उन्हें कुछ दान देना चाहिए, उसके बाद ही व्रत करने वाले को खुद भोजन करना चाहिए। तो हमने देखा कि ये स्रोत योगिनी एकादशी को कैसे शुद्धि और मुक्ति का एक बहुत शक्तिशाली साधन मानते हैं। हेमाली की कहानी इसका एक तरह से प्रमाण मानी जाती है कि ये अनुष्ठान कैसे श्राप और पापों के असर को भी पलट सकता है, ऐसा कहा गया है। हाँ, और इन विवरणों का ये दावा भी ध्यान खींचता है कि सिर्फ व्रत करने वाला ही नहीं, बल्कि अगर कोई सिर्फ श्रद्धा से इसकी कथा सुन भी ले तो भी कहते हैं कि वो पापों से मुक्त होकर परम पद यानी मोक्ष को पा लेता है, शून्य मात्र से भी। सही कहा। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है। ये स्रोत एक खास तिथि, एक खास अनुष्ठान पर इतना जोर देते हैं और दावा करते हैं कि ये किसी की बुरी हालत, यहाँ तक कि श्राप जैसी चीज को भी बदल सकता है। तो कर्म, हमारा कर्तव्य, और फिर ये दैवीय कृपा या अनुष्ठान का असर, इनके बीच का जो रिश्ता इन विवरणों में दिखता है, वो हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है। ये एक दिलचस्प पहलू है।